तो दोस्तों आज हम करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था काइनेमैटिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया तुम्हें दे देते हैं। ये काइनेमैटिक्स है, ये डायनामिक्स है भाई साहब। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, फर्क क्या है? अभी तक जितना हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा उसके अंदर हमने फोर्सेस का कोई जिक्र नहीं किया। अभी क्या होगा, थोड़ा सा मोशन का फोर्सेस का जिक्र होगा। तो डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन इंक्लूडिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट, इंक्लूडिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट। मतलब जो सर्कुलर मोशन को जो फोर्सेस कॉज कर रही है, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी के लिए, उसके लिए वो होती है डायनामिक्स। और काइनेमैटिक्स विदाउट including the forces causing it, without including the forces causing it। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इट मीन्स फोर्सेस विच आर कॉजिंग द मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन सबको पता है क्या होता है, डायनामिक्स उसकी देखनी है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे टू टाइप्स की। वैसे फोर्सेस सर्कुलर मोशन को जनरेट करने वाली फोर्सेस बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो हम नाम सुनते हैं वो सुनते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होती कौन सी फोर्स है भाई साहब? सेंट्रीपिटल फोर्स नाम क्या कह रहा है? नाम कह रहा है कि सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मींस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। क्या कहते हैं इसको? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। भाई सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? यानी कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है। बहुत बढ़िया, ठीक। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसे हम और क्या कहते हैं? इसे रेडियल फोर्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे? ऑल्सो नोन एज रेडियल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये रेडियस की तरफ एक्ट करती है। भाई रेडियस भी तो सेंटर की तरफ ही होता है, सेंटर से ज्वाइंट होता है। बात क्लियर है? ऑल्सो नोन एज रेडियल फोर्स। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। सेंटर फोर्स होती क्या है बेसिकली? पहले ये समझो फोर्स होती क्या है। F इज इक्वल टू एम ए। कौन कहता है ये? न्यूटन जी ने कह दिया भाई, न्यूटन चाचू ने कह दिया F इज इक्वल टू ए आर। वट इज ए आर? अगर सेंट्रीपिटल की बात करूं तो F सेंट्रीपिटल इज F इज इक्वल टू ए आर बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन इज कॉजिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियल एक्सेलरेशन होती कितनी है? रेडियल एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और बोल सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया भाई साहब? आर ओमेगा स्क्वायर। भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बचपन में पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा कि कहां से आती है, कैसे आती है। देखो, अगर सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया एक बॉडी से, एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया एक बॉडी से। यहां से ये क्या है? हिंज। दिस इज हिंज, ठीक। ये बॉडी क्या करेगी? सर्कुलर मोशन में जाएगी इस तरह से। इस स्ट्रिंग पे क्या जनरेट हो जाएगी? जब ये बॉडी घूम रही होगी, जब ये बॉडी घूम रही होगी v वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब अंदर की तरफ क्या एक्ट करेगा? अंदर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगी। रे रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ पे बात करें तो इस स्ट्रिंग में एक चीज जनरेट, एक फोर्स जनरेट हो रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स इज टेंशन फोर्स। क्या कौन सी फोर्स आ रही है यहाँ पे? नेट फोर्स इज टेंशन फोर्स।
तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रही है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रही है? टेंशन फोर्स। टेंशन इज इक्वल टू, यानी कि जब टेंशन mv²/r के बराबर हो जाएगी तभी ये बॉडी रोटेट करेगी। व्हाट इज टी? टी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। टी किसका काम कर रही है भाई साहब? टी काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो असलियत में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है क्या? जी नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है। ये कौन सी फोर्स है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स तुमने बचपन में पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। छुटपन की बातें हैं भाई साहब, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। हमने देखा था कि भाई न्यूटन्स लॉ में दिस F इज कॉल्ड F नेट, दिस F इज कॉल्ड F नेट। तो ये जो नेट फोर्स जो अपनी आती है, यही फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting towards the center। It is not a actual force। याद रखना, it is not an actual force। ये असली में कोई फोर्स नहीं है, ये रिजल्टेंट है भाई। जैसे न्यूटन्स लॉ में F इक्वल टू ma होता है, वैसा ही रिजल्टेंट F नेट। बात क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, डिस्कस। तुम्हें छोटी छोटी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ एक स्ट्रिंग की, एक स्ट्रिंग को मैं v वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है टेंशन। कौन काम कर रहा है इसमें? स्ट्रिंग के अंदर टेंशन काम कर रही है भाई। बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल लो, सन, बीच में क्या है? सन। इसके चारों ओर क्या है? धरती माता। धरती माता अगर इसके अराउंड घूम रही है, अर्थ, ठीक, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटी। कौन काम कर रहा है भाई साहब? ग्रेविटी इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक और समझते हैं थोड़ा सा, एक और केस ले लो। कौन सा? गाड़ी मुड़ रही है, गाड़ी रुक जाओ, गाड़ी कुछ और लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, वेरी गुड। इधर देखो, बाहर क्या है? बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है तेज रफ्तार के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है, दैट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इस एक और लो, गाड़ी घूम रही है। सपोज करो रोड पे गाड़ी मुड़ रही है, तुम्हारे अपने फुरफुरिये पे जा रहे हो, तुम लोग फुरफुरिया समझते हो? ये ले भाई, गाड़ी जा रही है बढ़िया वेलोसिटी से। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम फ्रिक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी बाहर चली जाएगी ना जाएगी? भाई तुम एक बहुत स्लिपरी रोड पे, यानी कि वेट रोड पे गाड़ी चला रहे हो, उसमें पानी भरा पड़ा है, या फिर मान लो ऐसे टाइल्स है, मार्बल है, उसके ऊपर चल रहे हो, तो जैसे तुम बेंड करोगे टर्न पे, गाड़ी स्किड मार के बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सर्कुलर मोशन देने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं है। वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करने वाला था? फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन कम है, इसलिए रोड जो होता है वो फ्रिक्शनल होता है, थोड़ा फ्रिक्शन रहता है उसमें। अदरवाइज वो टायर भी बोलते हैं कि टायर घिस गए तो भाई चेंज करो। क्यों चेंज करो? अदरवाइज क्या होगा? फ्रिक्शन, ब्रेक्स नहीं लगेंगी, टर्न पे नहीं स्लिप कर जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम? फ्रिक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमने देखा होगा बहुत बढ़िया, मौत का कुआं देखा है भाई साहब, जिसमें खतरों के खिलाड़ी घूमते हैं। मौत का कुआं जिसके अंदर क्या घूमते हैं? खतरों के खिलाड़ी घूमते हैं। यहाँ पे बाइक पे ऐसे, अभी कैसे बनाऊं इसको, जैसे भी, ठीक, ये कैसे घूमते हैं? ये ऐसे घूमते हैं सर्कल में। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है नॉर्मल फोर्स।
नॉर्मल विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर नॉर्मल नहीं होगी तो यहाँ भी फ्रिक्शन, तो यहाँ भी ये रोटेट करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ एग्जाम्पल बता दिए, बाकी चर्चा और करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। चलो चलो, मान लीजिए छोटा सा सवाल दे रहा हूँ टाइम पास करने के लिए तुम्हें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ रोटेट कर रही है इन ए रेडियस ऑफ 2 मीटर, r इज इक्वल टू 2 मीटर, इसका मास मान लो ले लो 1 kg। तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या सेंट्रीपिटल फोर्स इज टेंशन फोर्स, क्या बोलोगे, T इज इक्वल टू mv² बाई r विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा भाई, यही होगा F नेट। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे एक बात बताओ, ऐसे लगाओगे F नेट इज इक्वल टू ma। यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब कौन सी, mv² बाई r। एफ नेट क्या है, एफ नेट यहाँ पे किसके बराबर है, टेंशन। भाई एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि T इज इक्वल टू m कितना है 1 है, v कितना है 10 का स्क्वायर है, r कितना है 2 है, कितना आ गया 50 न्यूटन। टेंशन कितनी आ गई 50 न्यूटन। बहुत बढ़िया। बात करेंगे थोड़ी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। किस पे बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा इसमें अपने को सवाल में इसका यूज़ करने का नहीं है, अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम का ज़्यादा, तो उसी पे फोकस करेंगे थोड़ा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल ना सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ही रियल फोर्सेस नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि दिस इज ए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स भाई। नकली फोर्स क्यों, न्यूटन्स लॉ को बनाने के लिए लगाई गई थी। अब क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसकी बात समझते हैं अभी, लेकिन इतना समझ लो कि ये असली फोर्स नहीं है। बच्चों को लगता है यार सेंट्रीपिटल, जब क्वेश्चन आया तो सेंट्रीपिटल भी लगा देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल भी लगाता हूँ। तुमने दोनों में से सिर्फ एक ही का यूज करना है, दोनों में से सिर्फ एक ही फोर्स का यूज करना है। दोनों फोर्स भाई साहब नहीं लगानी है, दोनों फोर्स नहीं लगानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी समझो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी फोर्स है, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स, इट इज ए सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स क्या होती है, इस देश का बच्चा ये बात जानता है कि सूडो फोर्स इज यूज्ड टू मेक द न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। भाई साहब नॉन इनर्शियल न्यूटन्स लॉ क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, सूडो फोर्स इट इज द फोर्स used to make the Newton's second law valid in non-inertial frame। ओहो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये कौन सी फ्रेम होगी, ऐसी बचपन में हमने कुछ भी नहीं सुना, ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना। नॉन इनर्शियल फ्रेम भाई साहब, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जो एक्सेलरेटेड होती है। नॉन इनर्शियल मीन्स एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे पता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझने की कोशिश करना, मैं जितना ज़्यादा हो सके समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया, देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई इसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ फिर से, मैं क्या बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा मैं, ये जो सवाल मैंने सॉल्व किया ये कहाँ पे किया, ये कहाँ से मैंने लिखा था, ग्राउंड फ्रेम से। कहाँ से लिखा था ये सवाल, मैंने कहाँ से किया था, ग्राउंड फ्रेम से किया था। भाई मैं बाहर बैठा था ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा था, तो मैं यहाँ बैठ के देख रहा था। मान लीजिए, सॉरी अभी मेरे पास कुछ है नहीं, हाँ मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठा था, ठीक।
तो ग्राउंड फ्रेम से मैंने ऐसे देखा कि भाई ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, या फैन चल रहा है जैसे कि, तो मैंने देखा कि ये घूम रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स होगी कहाँ को, सेंटर की तरफ। क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल ली mv²/r लगा के, आंसर आ गया मेरे पास। मैंने क्या किया, दूसरे केस में मेरा मन किया कि भाई ऐसा करता हूँ, इधर बैठ जाता हूँ। कहाँ बैठ जाता हूँ, यहां बैठ जाता हूं। ठीक, अब जब यहां पे बैठूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में 0। अरे भाई जितनी वेलोसिटी से ये घूमेगा उतने से ही मैं घूमूंगा, यानी कि नेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द बॉल इज 0। सही बात है, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। यानी कि अगर मैं इस बॉब की, इसे बॉब कहते हैं या जो भी तुम कह लो, बॉल भी कह लो, जो भी तुम समझो, इस बॉल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉल कितनी है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कितनी है, वेलोसिटी भी कितनी है भाई साहब, 0। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, बॉल इज एट इक्विलिब्रियम with respect to person। सही बात, सेम सवाल है यही वाला। r इज इक्वल 2 मीटर, मास इज इक्वल 1 kg और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। मास 10 kg, 1 kg बॉल का है, इंसान का नहीं। ठीक है, तो बॉल इज एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, बॉल जो है इक्विलिब्रियम पे है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी, 0। नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन ये खुद तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। अगर मैं इस बॉल पे देखूं इस फ्रेम से, तो अंदर को लग रही होगी टेंशन। वो तो मुझे पता टेंशन लग रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लग रही है। लेकिन अगर मुझे न्यूटन लॉ लगाना है तो मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो कहाँ को लगेगा, सूडो इज इक्वल टू, सूडो क्या होता है, एफ सूडो, एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम क्या है, फ्रेम यही है खुद बॉल। अरे फ्रेम क्या है, खुद बॉल के ऊपर ही तो बैठा हूं, तो फ्रेम तो बॉल ही है। तो इसका वाला एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितनी है, v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तो v²/r बाहर की तरफ, और मास ऑफ द बॉब है ही अपना m, तो m v²/r बाहर की तरफ मैंने लगा दिया। अब मैंने बोला कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तभी ये क्या रहेगा, तभी क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या बोलूंगा, t इज इक्वल टू mv²/r। क्या बोलूंगा, t इज इक्वल टू mv²/r। क्या लिख दिया मैंने, 1 है 10² कितना आ गया, जैसे कि पिछले वाले में आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में आया था। मुद्दे की बात इतनी है, मुद्दे की बात क्या है कि भाई साहब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में कोई फर्क नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है बस। सेंट्रीपिटल तब लगाओगे जब ग्राउंड से देख रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल तब लगाओगे जब अपने बॉल की फ्रेम से देख रहे हो। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सेंट्रीपिटल छोड़ो, अपन क्या ध्यान रखेंगे हमेशा, सेंट्रीफ्यूगल। जब भी बॉडी घूम रही है सर्कल में, अपने को सेंट्रीपिटल भूल जाना है, सेंट्रीपिटल का कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या याद रखना है हमेशा, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। कहां को लग रही है, बाहर को लग रही है, खेल खत्म। फट से लगा दो, फोर्स बैलेंस करो, आंसर निकालो। बात समझ आई? अभी क्लियर कर देता हूं फिर से, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक से एग्जांपल लेंगे ताकि तुम्हें हल्का सा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कहानी है, अपने को ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक, देखो मान लो पेंडुलम का केस लेते हैं। वर्टिकल पेंडुलम, पेंडुलम मान लो बिल्कुल स्ट्रेट है
और v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक। मास है इसका 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे पूछा गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम ले लो 2 मीटर, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, टी इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछिए तुमसे, कैसे करेंगे? फाइंड टी इन द स्ट्रिंग। आइए देखते हैं क्या करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, कुछ नहीं है, फुल टाइम पास। मैं क्या बोलता हूं भाई, ये v वेलोसिटी सर्कुलर मोशन है, इसका पेंडुलम है भाई, सर्कुलर मोशन होता है पेंडुलम का, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, ले भाई v वेलोसिटी से दौड़ रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ, कोई टेंशन नहीं है। अगर मोशन सर्कुलर है तो या तो सेंट्रीपिटल लगाऊंगा या सेंट्रीफ्यूगल लगाऊंगा, कौन सा लगा दूं? पब्लिक की डिमांड पे मैंने लगा दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r। इसमें r क्या है? इसमें r l है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नीचे ऊपर को क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे को क्या लग रहा है? ग्रेविटी। मतलब मैंने सेंट्रीफ्यूगल लगाई, मतलब मैं यहाँ बैठ के देखा, मतलब ये रेस्ट पे था, t इज इक्वल टू सीधा लगा दो mg + mv²/l, सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, जोर से ज़्यादा लगाओ गड़बड़ हो जाएगी। बेसिक समझो, ऐसे होता है, एक बार कहानी पता चल गई कि ये करना है, ये इसीलिए होता है, ये समझा दिया इसीलिए होता है, समझ आ गया भाई साहब, फट से क्वेश्चन में लगाओ, खिला खत्म। t इज इक्वल टू mg, m कितना है 1, g कितना है 10, प्लस m कितना है 1, v कितना है 10², l कितना है 2, आंसर आ जाएगा 10 + 50, यानी कि टेंशन कितनी है भाई साहब? 60 न्यूटन। क्या कुछ बात समझ में आई है? क्या कुछ समझ में आई है मित्रों? बोलो भाई, बहुत बढ़िया। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। छोटी सी बात, एक थोड़ा सा मैं सवाल के थ्रू बता देता हूँ, तो मैं याद रहे, हमेशा भूलो मत, ठीक है। सपोज करो मैंने पूछा भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ टाइम पास के लिए, मैंने बोला कि एक पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, पे रोटेट कर रहा है थ्रेड, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ। तुमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रियल। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो एक्चुअल फोर्स है। तो 3 फोर्सेस दे ली मैंने, यहाँ पे कौन कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरी टेंशन फोर्स। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल इन दिस केस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्चुअल फोर्स इन दिस केस। ऑप्शंस क्या दे दी भाई? पहली ऑप्शन दे दी सेंट्रीपिटल 1 और 2, ठीक। दूसरी ऑप्शन दे दी 1, 2 और 3। तीसरी ऑप्शन दे दी 2 और 3। चौथी ऑप्शन दे दी 3 ओनली। बोल आंसर कौन सा? कौन सा आंसर? सोचना क्या है इसमें भाई? सेंट्रीपिटल कौन सी फोर्स है? रिजल्टेंट फोर्स, नॉट एन एक्चुअल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, नॉट एन एक्चुअल फोर्स। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन डी, 3 ओनली। टेंशन फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स हेयर, बाकी दोनों की दोनों क्या है? नकली फोर्सेज हैं। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। छोटे छोटे सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे फटाफट, बढ़िया, जल्दी करेंगे। सवाल दे रहा हूँ पहला, ठीक। मान लो एक बॉडी ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे,
मासेस ले लो जो भी लेने हो मन से अपने, क्या लें, 2 kg, 3 kg, 5 kg। मान लीजिए रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा कितना है, घूम रहा है ओमेगा से बहुत तेज, ओमेगा है मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड, बहुत ही तेज तरार ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड का। और ये दूरी कितनी है भाई साहब, ये मान ले 1 मीटर, ये मान ले 2 मीटर, और ये मान ले 3 मीटर। पूछा है यहाँ पे मान लीजिए टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2, यहाँ पे टेंशन है T3। तुमसे पूछा जाए फाइंड T1, T2 एंड T3, फाइंड T1, T2 एंड T3। जल्दी 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 वीडियो पॉज करके फटाफट कर देंगे सवाल को बिना समय व्यर्थ किए। होनहार बच्चे जल्दी से, चलो जी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं, क्या करना है। अगर सबसे पहले क्या वो बात करते हैं हम, गौर से देखना, जो 5 kg वाला है इस पे बाहर को क्या लग रही होगी फोर्स, कितनी फोर्स लग रही होगी, mv²/r, या क्या बोल सकते हैं हम mr⍵²। ये mr⍵² कहाँ से आया, अभी v = r⍵ होता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे mr⍵²। यार इसी का काम है, ओमेगा दे रखा है मेरे पास, mr⍵²। अंदर को क्या लग रहा है भाई साहब, टेंशन लग रही है, इधर 3 kg इधर 2 kg, बहुत बढ़िया। बता टेंशन लग रही है कौन से वाली, T3 लग रही है यहाँ पे यार, T3। तो क्या बोलूंगा मैं, क्या T3 = mr⍵²। बता इसका R कितना है, इसका R कितना है 3 मीटर, इसका R है 3 मीटर, यानी T3 = m है 5, R है 3, ओमेगा कितना है, ओमेगा है मित्रों 2 का स्क्वायर। अरे ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, उधर से उधर सबका ओमेगा सेम है। m 5 × 3 × 2 स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, 2 2 4 4 3 12 12 5 जा 60 न्यूटन। बहुत बढ़िया। 3 kg पे चर्चा करेंगे। 3 kg पे देखेंगे तो इधर को फोर्स लग रही है कितनी, इधर कितनी फोर्स लग रही है T3। अब टेंशन तो सेम होती है सेम थ्रेड में, ये थ्रेड सेम है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग। इधर T3 माना है तो इधर कितनी होगी T2, तो इधर को भी कितनी T2, इधर कितनी T1। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द थ्रेड, भाई धागे की तरफ लगती है हमेशा, बॉडी से दूर, इधर की तरफ थ्रेड की तरफ। टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द थ्रेड, याद रखना है। लेंथ घटाने की कोशिश, लेंथ घटाई कैसे, ऐसे कंप्रेस करी, ऐसे, इधर भी ऐसे। 3 kg पे आ जाओ, 3 kg को देखो, 3 kg इधर देख, 3 kg पे बाहर पे लगी T3, T3 कितना है भाई, इधर को लगा 60 न्यूटन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और पीछे को कितना लगा T2 नहीं पता, लेकिन अपने को क्या पता है, और साथ में क्या लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है इस पे, और इसमें लग रहा है बाहर की तरफ mr⍵²। वो कितना हुआ mr⍵², m है 3, r इसका कितना है 3 kg वाले का 2 मीटर, और ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर, कितना आया ये 2 2 जा 4 2 8 8 3 जा 20। गलती होगी तो माफ करना भाई साहब, कैलकुलेशन में देख लेना, ठीक है। 3 2 6 6 4 24, बहुत बढ़िया। T2 = 60 + 24, 60 + 24, ये तो आता ही होगा 84 न्यूटन। T1 पे आइए, T1 इधर देख, T1 अंदर की तरफ, ये मास कितना है 2 kg, ये मास कितना है 2 kg। बाहर की तरफ क्या लग रहा है T2, साथ में क्या लग रहा है mr⍵²। T2 कितना है 84 न्यूटन, T1 कितना है नहीं पता, mr⍵² कितना है, m है 2, r कितना है 1, ω², 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये बन गया 8 न्यूटन। इसके बाद तो कर ही जाओगे तो T1 = 84 + 8, कितना बना 92 न्यूटन। बहुत बढ़िया, और ये सवाल अपना सॉल्व हो गया। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, टाइम पास है पूरा,
ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसा समझो कि अपनी किस्मत बढ़िया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल करते हैं अच्छे अच्छे। टफ सवाल लिया जाए, एक बढ़िया सवाल। मैं क्या बोलता हूं, एक पेंडुलम है, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, कितने पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, यहां से 90 डिग्री से रिलीज कर दिया गया, ठीक। इस पेंडुलम का जो मास है 2 kg मास, रेडियस भी 2 मीटर ही ले लो। तुमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, फाइंड टेंशन at A point of release and at B, find tension at A at B। B कौन सा पॉइंट है, ये वाला, वर्टिकल पोजीशन, ये पूछा गया, ठीक। करते हैं, ट्राई करो, पॉज करके वीडियो ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। आओ देखो, पोजीशन ए, एट ए की बात करते हैं, पहला पार्ट। ए पे अगर देखें, ए पे अगर देखें तो इसको रिलीज किया गया, रिलीज किया गया, इसका मतलब रफ्तार कितनी भाई साहब, 0। रफ्तार कितनी, 0, बहुत बढ़िया। नीचे को क्या लग रहा है, mg। जब रफ्तार 0 तो mv²/r कितना, 0। अरे इसका मतलब mv²/r कितना, 0। कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे को mg, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है भाई साहब, mg/m कितनी है, g। अरे नेट फोर्स mg, सही बात। रेडियल एक्सेलरेशन की बात करूं, v²/r, लेकिन v0 तो रेडियल एक्सेलरेशन भी 0, और जब रेडियल एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। भाई v²/r ही 0 है, खेला खत्म, t0। बात क्लियर, क्लियर। बी पॉइंट, बी पार्ट, दूसरा पार्ट, एट बी। अब जो ये सवाल है, अब इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, देखो गौर से। ये पूछ रहा है कि जब भाई उसको रिलीज करके यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँच गया, ये वहाँ से छोड़ा, ऐसे छोड़ा, अब यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पे आया, यहाँ से छोड़ के जब यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी है ना कुछ, ऐसे वेलोसिटी आएगी, ऊपर जाएगा, ऐसे यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे जस्ट रिलीज किया, ये गया, वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक। ये वेलोसिटी नहीं पता अपने को, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है v, ऊपर की तरफ टेंशन है t, नीचे की तरफ है mg। मजा आ गया, समझ आया, समझ आ गया। बताइए टेंशन v निकालना है, v कैसे आएगा भाई, v कैसे आए, v कैसे आए, कुछ याद आ रहा है कि भाई किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ा, नीचे वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने पढ़ा था ki + ui = kf + uf। ये क्या, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी चमत्कारी इक्वेशन है ये चमत्कारी इक्वेशन को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसे क्या कहते हैं, इसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दूरी कितनी है, यह है 2 मीटर, ये भी कितना है, 2 मीटर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल देता हूँ मैं, 0 बोल देता हूँ। तो यहाँ वाली कितनी होगी, mgh, यू इनिशियल mgh, यहाँ की
फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकालनी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जब पहुंचा कितनी होगी 0। अरे यहाँ पे 0 मान ली तो ये कितना हुआ mgh हुआ। h क्या है 2 मीटर। नहीं समझ आ रहा, बहुत बढ़िया। m से m उड़ गया, v इज इक्वल टू √2gh। v कितना आया 2 × 10 × 2 विच इज इक्वल टू √40, विच इज इक्वल टू √40 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। v इज इक्वल टू √40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आ गया। तो टेंशन कितनी है, टेंशन आ गई mg नीचे, t ऊपर, नीचे को क्या लगेगा mv²/r। और mv²/r तो t इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। व्हाट इज mg? mg इज 2 × 10 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई v कितना है √40, तो 40 √40 का स्क्वायर अपॉन r। व्हाट इज r? r की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। अगेन 2 से 2 उड़ा दिया, कितना बचा 20 + 40 कितनी आई 60 न्यूटन। कितनी आई 60 न्यूटन। और भी एनालिसिस करेंगे जोरदार पेंडुलम पे, आगे टेंशन ना लें, फिलहाल के लिए समझो।